राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। और यूपीएससी के द्वारा जितने भी नाम जो चुनिंदा नाम हैं उन सभी को मैं डिटेल करूंगा। यहाँ पर डिटेल से आपको बताऊंगा कि इनके विषय में क्या है, इन्होंने क्या किया था। और आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्न अगर आए हुए हैं उनके द्वारा तो उसी के इर्द गिर्द है जिसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी द्वारा ब्रिटिश गवर्नर में लॉर्ड वेलेस्ली को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस वजह से हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के विषय में हम लोग इसका परिचय देखते हैं। इनका पूरा नाम था रिचर्ड कोली वेलेस्ली। इनका कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 तक। पद इनको पद देखते हैं। पद जो भारत में इनको मिला था, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। उद्देश्य इनका क्या था? भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। जब भारत में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ रहा था तो मैसूर के टीपू सुल्तान, मराठा, हैदराबाद जैसी शक्तियां मजबूत थीं। इंग्लैंड फ्रांस संघर्ष का प्रभाव भारत तक फैला था। इसी संदर्भ में वेलेस्ली ने आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई थी। सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि का उपयोग किया गया है। प्रस्तावक थे लॉर्ड वेलेस्ली। इसकी मुख्य शर्तें थीं कि भारतीय राज्य ब्रिटिश सेना अपने क्षेत्र में रखेंगे, सेना का खर्चा शासक देगा, विदेशी शक्तियों से संधि नहीं होगी, अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर राज हड़पने का अधिकार होगा। लॉर्ड वेलेस्ली का जो भी सहायक संधि कोई भी भारतीय राज्य मानता था वो इसके मुख्य शर्तों को मानता था। पहला था भारतीय राज्य ब्रिटिश सेना अपने क्षेत्र में रखेंगे। जो भी राज्य मानेगा एक सेना अपने क्षेत्र में रखेगा, सेना का खर्चा भी उसी शासक को देना होगा जो रखेगा। विदेशी शक्तियों से कोई भी संधि नहीं की होगी, कोई भी नहीं करेगा। अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा, एक अंग्रेज अधिकारी रखना अनिवार्य होगा। और जो भी इसका उल्लंघन करेगा, जो भी इस संधि का उल्लंघन करेगा उसका राज्य जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसका राज्य हड़पने का अधिकार होगा इस संधि में। इसमें प्रभावित राज्य थे हैदराबाद, जो 1798 सहायक संधि अपनाने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद 1798 में। दूसरा था मैसूर जो 1799 के बाद था। तीसरा राज्य था अवध जो 1801 में था। और चौथे में थे तंजौर था, कर्नाटक और अन्य भी थे। प्रमुख युद्ध देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। विरोधी में कौन थे? तो टीपू सुल्तान थे। परिणाम क्या हुआ कि टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए और मैसूर का विभाजन, वडियार वंश की पुनर्स्थापना हुई, ब्रिटिश प्रभुत्व मजबूत हुआ। फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 के मध्य हुआ। मुख्य संधि हुई। उस संधि को बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाजीराव तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। परिणाम क्या था? सिंधिया भोसले पराजित हो गए, अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति बने। ध्यान दीजिएगा कि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है और वह था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर अलग है, मराठा अलग है। अब देखते हैं हम लोग अवध का विलय जो 1801 में हुआ था। कारण क्या था? कुशासन। नवाब से बड़ा क्षेत्र छीनकर अंग्रेजों ने लिया और अवध का सीधा विलय 1801 में अवध का सीधा विलय 1856 हुआ, लेकिन आधार वेलेस्ली ने रखा था। विलय 1856 में हुआ अवध का, लेकिन जो इसका आधार था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा रखा गया था, नवाब से बड़ा क्षेत्र छीनकर। और अवध का विलय 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के माध्यम से किया गया था। प्रशासनिक व शैक्षणिक योग्यता हम लोग देखते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज
जो कलकत्ता में है। उद्देश्य क्या था? अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाएं सिखाना, आधुनिक प्रशासन की नींव और केंद्रीयकरण को बढ़ावा देना। प्रशासनिक व शैक्षणिक योगदान में क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनवाया गया। उसका उद्देश्य था अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाएं सिखाना, आधुनिक प्रशासन की नींव रखना और केंद्रीयकरण को बढ़ावा देना। इसकी आलोचना हुई थी। इसकी आलोचना को हम लोग देखते हैं। इसकी आलोचना यह है कि अत्यंत अधिक युद्ध हुआ, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर्ज बढ़ गया। ब्रिटेन की संसद असंतुष्ट थी। 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया। वेलेस्ली का ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। सहायक संधि का इनको जनक बोला जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक निर्माता भी इन्हीं को बोला जाता है। भारतीय शक्तियों की स्वतंत्र विदेशी नीति समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव मजबूत की गई। निष्कर्ष इसका हम लोग देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है कि लॉर्ड वेलेस्ली वह गवर्नर जनरल था जिसने सहायक संधि और युद्धों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को निर्णायक रूप से स्थापित किया। अगर आप पूरी स्टोरी नहीं जानते हैं तो भी वेलेस्ली के विषय में अगर आप इतना जान जाते हैं तो वेलेस्ली के द्वारा पूछे गए, यूपीएससी के द्वारा पूछे गए वेलेस्ली से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। थैंक यू। मन लगाकर पढ़िए।